पूछा, अरे तुम्हें सजा हुई है, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। तो वहां पर वो किसान क्या कहता है, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जिस पाप की सजा मुझे दी है, ये पाप तो मैंने नहीं किया था, लेकिन आज से 20 साल पहले मैंने एक व्यक्ति को अवश्य मारा था। आज मुझे इस बात का पता लग गया है कि व्यक्ति कोई भी पाप करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है, वो भले ही कभी भी मिले। हम उस परमात्मा की व्यवस्था से बच नहीं सकते, इसलिए मैं निवेदन कर दूं, परमात्मा की व्यवस्था से तो महाराज दशरथ भी नहीं बच पाए। कभी रामायण को पढ़ करके देखना उस प्रसंग को, जब श्रवण को तीर लग जाता है और महाराज दशरथ पहुंचते हैं तो श्रवण के माता पिता यही बात कहते हैं कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। और जब दशरथ कौशल्या को ये सारी कहानी बताते तो यही कहते हैं, कौशल्या आज मुझे मेरा वो बुरा कर्म याद आ रहा है। और वहां पर महाराज दशरथ हाय राम करके प्राण दे देते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम से दूर चले जाते हैं। तो सोच करके देखिए, जिनका जीवन वैदिक सिद्धांतों के अनुसार था, वो परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था से नहीं बच सकते, तो हम तो सारा दिन कुविचारों से भरे ही रहते हैं, तो इसलिए कोई बच नहीं सकता। तो आओ अंतिम में पथिक जी की लिखी हुई बहुत सुंदर पंक्तियां कि जब तक हम शुभ कर्मों की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक ये भवसागर पार नहीं कर सकते। मेरे साथ में सब मिलकर के बोलेंगे और अपनी तालियों को खोलेंगे। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव
तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। इसलिए वेद कहता है कि हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, लेकिन शुभ कर्म करते हुए हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इसलिए यदि जीवन में दुखों से बचना है तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है हम शुभ कर्म अपने जीवन में करें, उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझते हुए चलें।